राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हमें तो लग रहा है कि सीरियल की दुनिया पर किसी तरह का कोई ग्रहण लग गया है। हर तरफ से दुख भरी खबरें सुनने को मिल रही हैं। अनुपमा में माया की वजह से अनुज और अनुपमा का रिश्ता दांव पर लग चुका है। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिमन्यु की वजह से अक्षरा के घर में कलेश हो गया है। अभिनव तो खुद को नाम का पति कह रहा है। तो वहीं कुंडली भाग्य में सीरियल में 6 महीने का लीप आ गया है। अब आज के एपिसोड की पूरी जानकारी जानने के लिए हो जाइए तैयार और शुरू करते हैं टीवी का बुलेटिन। अनुपमा में पहले तो हमें शक था, लेकिन आज यकीन हो गया है कि छोटी के जाने की वजह से अनुपमा और अनुज का रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया है। क्योंकि माया ने मौके पर चौका मार दिया है। उसने भी छोटी को दूर जाने का ठीकरा अनुपमा के सर पर फोड़ दिया है। कल तो सिर्फ अनुज ही इल्जाम लगा रहा था, लेकिन आज तो माया ने भी बहती गंगा में हाथ धो लिया। होता ये है कि दरवाजे पर राहें ताकते अनुज अनुपमा छोटी के आने का इंतजार कर रहे हैं। दोनों घर को सजाते हैं, केक भी बनाते हैं, लेकिन दोनों के मन में एक अजीब सा डर है। अब बरखा अनुपमा को पहले से ही सचेत करने की कोशिश करती है कि माया कोई भी चाल चल सकती है और सौदेबाजी कर दोबारा इस घर में घुस सकती है। अनुपमा कहती है कि छोटी और अनुज की खुशी के लिए वो ये शर्त भी मानने को तैयार हो जाएगी। इसके बाद छोटी का मैसेज आता है कि उसे घर के सभी लोगों से मिलना है। अब सभी लोग कपाड़िया हाउस पहुंचकर छोटी का इंतजार कर रहे हैं। छोटी घर में माया के साथ आती है और अनुज और अनुपमा से लिपट जाती है और कहती है कि माया के साथ जाने से पहले वो सबसे मिलना चाहती थी। जिसके बाद सभी लोग एक एक करके छोटी से मिलते हैं। अब इसी बीच माया को लगता है कि अनुज उसे खुद रोकेगा घर पे रहने के लिए और बाकी सब लोग भी उसे रोकने के लिए भीख मांगेंगे। लेकिन अनुपमा माया के सामने हाथ जोड़कर छोटी को नहीं ले जाने के लिए कहती है, लेकिन माया उल्टा अनुपमा पर ही इल्जाम लगा देती है। वो कहती है कि उसने छोटी को कभी अपनी बेटी ही नहीं माना। माया कहती है कि तुमने सिर्फ अपने 3 बच्चों को चाहा है और उनकी ही जिम्मेदारी निभाई है, मेरी बेटी की नहीं। माया के इल्जाम का जवाब तो ना अनुपमा दे पाती है और अनुज के मुंह पर तो ताला सा लग जाता है। वो तो कुछ कह ही नहीं पाता है। तो वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा को उदयपुर आने से पहले जिस बात का डर सता रहा था, हुआ भी वही। आज अभिमन्यु की हरकत की वजह से उसका बसा बसाया घर टूटने की कगार पर आ गया है। कभी न बोलने वाला अभिनव ने अक्षरा को जवाब दे दिया है कि वो तो सिर्फ नाम का पति है, प्यार तो वो आज भी अभिमन्यु से करती है। अब अक्षरा क्या ही जवाब दे। होता ये है कि अभिमन्यु मंदिर पहुंच गया है, जहां उसने अक्षरा के सामने अपना दिल खोल कर रख दिया है। वो बेझिझक होकर अक्षरा से कहता है कि वो आज भी उसी से प्यार करता है और हमेशा उसी से प्यार करता रहेगा। अभी कहता है कि उससे नहीं हो पा रहा है, हर बार दिल धोखा दे रहा है। बहुत समझाया दिल को, लेकिन उसमें सिर्फ तुम और तुम बसी हो। आज मैं 6 साल बाद भी उसी जगह पर खड़ा हूँ। अब अक्षरा अभिमन्यु से कहती है कि वो उससे प्यार नहीं करती है, लेकिन अभिमन्यु कहता है कि ये बात खुद को कैसे समझा पाओगी। वो अक्षरा से वापस लौट आने के लिए कहता है। अब अक्षरा कहती है कि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ चुकी है, लेकिन अभी कहता है कि अगर सच में ऐसा है तो एक्सीडेंट के वक्त क्यों उससे लिपट गई थी, क्योंकि तुम आज भी मुझसे प्यार करती हो। अब दोनों को अभिनव साथ में देख लेता है। अब अभिनव को लगता है कि अब अक्षरा उसके पास कभी लौट कर नहीं आएगी, लेकिन अक्षरा ने तो उल्टा अभिमन्यु को ही आईना दिखा दिया। वो अभिमन्यु को पिछली की गई सारी गलतियां याद दिला देती है और कहती है कि पहले 2 बार तलाक दे दिया और अब प्यार देने के लिए आए हो। अभिनव ने मेरा साथ दिया बिना कुछ जाने, बिना कुछ पूछे। वो कहती है कि उन्होंने मुझे प्यार के साथ साथ सम्मान दिया जो तुम कभी नहीं दे पाए। तुम्हारा और मेरा रिश्ता जानने के बाद भी उन्होंने मुझे जज नहीं किया। अब आगे आने वाले एपिसोड में अभिनव अक्षरा से कहेगा कि वो दोनों के बीच आ रहा है और सिर्फ वो नाम का पति है। वहीं कुंडली भाग्य में 9 महीने के लीव के बाद दोबारा 6 महीने का लीव दे दिया गया है। अब अंजलि के जेल से बाहर आने का समय आ गया है। अंजलि तो मौका देख रही है कि कब 6 महीने पूरे हो जाएं और वो जेल से भाग जाए। होता ये है कि अंजलि प्रियंका को बताती है कि इंस्पेक्टर उन्हें दूसरी जेल में भेजने की बात कर रहा है और उस वक्त हम फरार हो जाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ प्रीता और करण के दोनों बच्चों का नाम रख चुका है और पूरा परिवार मिलकर दोनों बच्चों के साथ खेल रहा है। अब इसी बीच शो में 6 महीने का लीप आएगा और इसी दौरान ऋषभ ने दोबारा लूथरा कंपनी को वापस ले लिया है और निधि भी लूथरा परिवार का हिस्सा बन चुकी है और अक्सर बच्चों से मिलने भी आती है।
अब 6 महीने पूरे हो गए हैं और अंजलि और प्रियंका बहुत खुश हैं क्योंकि आखिरकार उनका इंतजार खत्म जो हुआ। वहीं गुम है किसी के प्यार में बड़ा ट्विस्ट आने वाला है क्योंकि शो में नए किरदार की एंट्री होने वाली है और वो सई से प्यार कर बैठेगा। एक तरफ विराट के मन में सई के लिए प्यार जाग रहा है तो दूसरी तरफ सई की जिंदगी में प्यार की एंट्री। मतलब कुल मिलाकर आपको आने वाले एपिसोड में बहुत मजा देखने को मिलेगा। होता यह है कि विराट सई के कमरे से जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। सई उसे बार बार जाने के लिए कहती है लेकिन वो कोई ना कोई बहाना बनाकर रुक जाता है। वो मच्छरदानी लगाने का बहाना करता है और सई को प्यार भरी नजरों से घूरने लगता है। तभी आ जाती है पत्रलेखा और विराट को ताना देकर साथ चलने के लिए कहती है। लेकिन विराट कहता है कि तुम मेरी बीवी हो, तुम माँ बनने की कोशिश मत करो। तो वहीं अगली सुबह सई सबके लिए खाना बनाती है लेकिन ये बात पत्रलेखा को रास नहीं आती और वो कलेश कर देती है। पत्रलेखा कहती है कि किसी को भी कोई काम करवाना है तो वो मुझसे कहेगा क्योंकि मैं इस घर की बहू हूँ। अब शो में नए आए शख्स की एंट्री भी हो चुकी है जो डॉक्टर है और सई के साथ काम करेगा। अब दोनों का रिश्ता कहाँ तक पहुँच पाएगा ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। तो दोस्तों ये तो थी सीरियल्स की बहुत ज़रूरी वाली जानकारी और आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। हम आपसे फिर मिलने आएंगे इसी समय पर नई नई जानकारी लेकर। राम राम।